हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विद्या मंदिर। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक है वो है भारत के ऊर्जा संसाधन का प्रश्न उत्तर। यानी कि जो आज की क्लास का जो भी क्वेश्चन होंगे वो सभी क्वेश्चन भारत के ऊर्जा संसाधन से रिलेट होंगे। ठीक है, तो आज की क्लास हम बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं या आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, इस क्लास को पहली बार अटेंड कर रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही जो उसके साथ बेल आइकन का जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करें, ताकि उस पर क्लिक करने से क्या होगा कि मेरी जो भी न्यू वीडियो होगी, जो भी न्यू क्लास में क्लास के लिए वीडियो बनाऊँगी, उसका जो नोटिफिकेशन होगा वो चैनल पर डालते ही उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, जिससे आप बिना किसी क्लास को स्किप किए हुए आप अटेंड कर सकोगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। आज क्लास का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भूतापीय ऊर्जा पर आधारित मणिकरण बिजली संयंत्र किस राज्य में स्थित है। क्या कह रहा है, जो भूतापीय ऊर्जा है उस पर जो आधारित मणिकरण बिजली संयंत्र है वो किस राज्य में स्थित है। एसएससी सीजीएल 2002 का क्वेश्चन है ये। ठीक है, एसएससी सीजीएल में आया था 2002 में। ऑप्शन क्या दिए हुए हैं, ऑप्शन ए है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी है जम्मू कश्मीर और ऑप्शन सी है उत्तराखंड और ऑप्शन डी है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो एक बार क्वेश्चन देखो, मैं रिपीट कर रही हूँ, ध्यान दो। भूतापीय ऊर्जा पर आधारित मणिकरण बिजली संयंत्र किस राज्य में स्थित है। ठीक है, तो इसका क्या करेक्ट आंसर होगा बताए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है, यानी कि हिमाचल प्रदेश। जो भूतापीय ऊर्जा पर आधारित जो मणिकरण बिजली संयंत्र है वो किस राज्य में स्थित है, वो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में कुल विद्युत उत्पादन में ताप विद्युत का योगदान है। क्या कह रहा है, जो देश में कुल विद्युत उत्पादन है उसमें ताप विद्युत का योगदान है, कितना % योगदान है। ठीक है, ये बताना है। ऑप्शन ए है 60%, ऑप्शन बी है 70%, ऑप्शन सी है 80% और ऑप्शन डी है 90%। तो देश में जो कुल विद्युत उत्पादन है, जो कुल विद्युत हो रही है, जो देश में भारत देश में जो कुल विद्युत उत्पादन हो रहा है उसमें ताप विद्युत का योगदान पूछा है कि ताप विद्युत का योगदान कितना है। तो इसका बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा कि ताप विद्युत का योगदान कितना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर वो ऑप्शन बी है, यानी कि 70%। जो देश में कुल विद्युत उत्पादन है उसमें जो ताप विद्युत का योगदान है वो 70% है। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन थर्ड है, क्या है कि तालचर एवं इन्नोर उल्लेखनीय है। जो तालचर एवं इन्नोर है वो उल्लेखनीय है। ठीक है, ऑप्शन ए है जल विद्युत शक्ति संयंत्रों हेतु, ऑप्शन बी है भूतापीय शक्ति संयंत्रों हेतु, ऑप्शन सी है तापीय शक्ति संयंत्रों हेतु और ऑप्शन डी है परमाणु शक्ति संयंत्रों हेतु। जो तालचर एवं इन्नोर है वो इनमें से किसके लिए है, किसके लिए उल्लेखनीय है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, यानी कि तापीय शक्ति संयंत्रों हेतु। जो तालचर एवं इन्नोर है वो तापीय शक्ति संयंत्रों हेतु उल्लेखनीय है। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया की पहली भूमिगत जल विद्युत परियोजना भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें स्थित है। क्या क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन पर ध्यान दो। जो एशिया की, किसकी, एशिया की पहली भूमिगत जल विद्युत परियोजना भारत के इनमें से किस राज्य में स्थित है। ठीक है, कौन सी एशिया की है वो पहली भूमिगत जल विद्युत परियोजना। तो भारत के किस राज्य में स्थित है, ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है जम्मू कश्मीर और ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। तो इनमें से किस स्टेट में एशिया की पहली भूमिगत जल विद्युत परियोजना स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है, यानी कि हिमाचल प्रदेश। जो एशिया की पहली भूमिगत जल विद्युत परियोजना है वो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, भारत के हिमाचल प्रदेश में स्थित है एशिया की पहली भूमिगत जल विद्युत परियोजना। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, भारत में विद्युत आपूर्ति सबसे पहले कहाँ शुरू हुई। क्वेश्चन क्या है, जो भारत में विद्युत आपूर्ति सबसे पहले कहाँ शुरू हुई। ऑप्शन ए है दार्जिलिंग, ऑप्शन बी है मुंबई, ऑप्शन सी है चेन्नई, ऑप्शन डी है कोलकाता। तो इनमें से जो भारत में विद्युत आपूर्ति है वो सबसे पहले कहाँ शुरू हुई। तो इसका बताइए क्या आएगा इसका करेक्ट आंसर।
तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, यानी कि दार्जिलिंग। जो भारत में विद्युत आपूर्ति जो सबसे पहले हुई शुरू, वो कहाँ शुरू हुई? वो दार्जिलिंग में शुरू हुई। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताप विद्युत परियोजना के संदर्भ में कौन सा जोड़ा सही? क्या कह रहे हैं, इनमें से वो कौन सा युग्म है, कौन सा जोड़ा है जो ताप विद्युत परियोजना के संदर्भ में सही है? ऑप्शन ए है कोरबा, उसके साथ दिया उत्तर प्रदेश। ऑप्शन बी है कवास गुजरात। ऑप्शन सी है रामागुंडम, उसके साथ दिया हुआ मध्य प्रदेश। ऑप्शन डी तलचर, उसके साथ दिया हुआ आंध्र प्रदेश। तो इनमें से वो कौन सा जोड़ा है जो कि ताप विद्युत परियोजना के संदर्भ में सही है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी कि कवास गुजरात। जो ताप विद्युत परियोजना के संदर्भ में जो जोड़ा सही है वो है कवास, जो कि गुजरात में, ठीक है, ताप विद्युत परियोजना, इसके संदर्भ में ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन 7 है, ओबरा शहर प्रसिद्ध है। जो ओबरा शहर है वो किस लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है ये। ओबरा शहर प्रसिद्ध है, तो किस लिए ओबरा शहर प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए है एल्यूमिनियम प्लांट के लिए। ऑप्शन बी है तेल शोधक कारखानों के लिए। ऑप्शन सी है थर्मल पावर प्लांट के लिए। ऑप्शन डी है स्टील उद्योग के लिए। तो जो ओबरा शहर है वो किस लिए प्रसिद्ध है? तो बताइए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, कि ओबरा शहर जो है वो किस लिए प्रसिद्ध है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है बताइए कौन सा होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो क्या क्वेश्चन है? ओबरा शहर प्रसिद्ध है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है, यानी कि थर्मल पावर प्लांट के लिए। जो ओबरा शहर प्रसिद्ध है वो थर्मल पावर प्लांट के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम जल विद्युत शक्ति केंद्र। क्या कह रहा है? जो प्रथम जल विद्युत शक्ति केंद्र हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन कहाँ पर स्थापित किया गया था? कह रहा है जो पहला प्रथम जल विद्युत शक्ति केंद्र है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन, वो कहाँ पर स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए है चंबल। ऑप्शन बी है दामोदर। ऑप्शन सी है मंडी। ऑप्शन डी है शिव समुद्रम। बीपीएससी का क्वेश्चन है, ठीक है, 2013 में आया था ये। तो जो प्रथम जल विद्युत शक्ति केंद्र है वो कहाँ पर स्थापित किया गया था? बताए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन प्रथम फर्स्ट कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी है, यानी कि शिव समुद्रम। जो प्रथम जल विद्युत शक्ति केंद्र है वो शिव समुद्रम में स्थापित किया गया था। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो हमारा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है निम्नलिखित में से क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत नॉन कन्वेंशनल की श्रेणी में आता है? कि इनमें से कौन सा ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत की श्रेणी में आता है? ठीक है, ऑप्शन ए है बायोगैस। ऑप्शन बी है कोयला। ऑप्शन सी है पेट्रोलियम। ऑप्शन डी है प्राकृतिक गैस। तो इनमें से वो कौन सा है जो ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत नॉन कन्वेंशनल की श्रेणी में आता है? तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा? ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर, यानी कि बायोगैस। जो बायोगैस है वो ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत की जो श्रेणी में आता है, नॉन कन्वेंशनल है बायोगैस। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का परंपरागत स्रोत नहीं है? क्या कह रहा है? जो कि इनमें से कौन सा है जो ऊर्जा का परंपरागत स्रोत नहीं है? एसएससी सीएचएसएल का क्वेश्चन है, ठीक है। ऑप्शन ए है खनिज तेल। ऑप्शन बी है भूतापीय ऊर्जा। ऑप्शन सी है प्राकृतिक गैस। ऑप्शन डी है कोयला। तो इनमें से ऊर्जा का परंपरागत स्रोत नहीं है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, यानी कि भूतापीय ऊर्जा। जो ऊर्जा का परंपरागत स्रोत नहीं है वो है भूतापीय ऊर्जा, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की ऊर्जा से सबसे कम वायु प्रदूषण होता है? ठीक है, इनमें से वो कौन सी ऊर्जा है जिससे कि सबसे कम वायु प्रदूषण होता है? ऑप्शन ए है जलीय ऊर्जा। ऑप्शन बी है नाभिकीय ऊर्जा। ऑप्शन सी है सौर ऊर्जा। ऑप्शन डी है तापीय ऊर्जा। तो इनमें से वो कौन सी ऊर्जा है जिससे सबसे कम वायु प्रदूषण होता है? तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा?
तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, यानी कि सौर ऊर्जा। जो सौर ऊर्जा है उससे सबसे कम वायु प्रदूषण होता है। ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? कि भारत में जो ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? ऑप्शन ए है जल विद्युत, ऑप्शन बी है सौर ऊर्जा, ऑप्शन सी है आणविक, ऑप्शन डी तापीय। तो इनमें से जो भारत में सौर ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है वो क्या है? तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी है, यानी कि तापीय। जो भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है वो तापीय ऊर्जा है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, भारत की पहली लहर ऊर्जा, क्या कह रहा है, जो भारत की पहली फर्स्ट लहर ऊर्जा परियोजना इनमें से किस स्थान पर स्थापित की गई है? ठीक है, किसकी भारत की पहली लहर ऊर्जा परियोजना? ऑप्शन ए है बिजिनजाम, ऑप्शन बी है कारवाड़, ऑप्शन सी है धारवाड़, ऑप्शन डी है कांडला। तो इनमें से भारत की पहली लहर ऊर्जा परियोजना इनमें से किस स्थान पर स्थापित की गई है? तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आरआरबी एनटीपीसी का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 2016 में ये आया था, 2016 में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, यानी कि बिजिनजाम। जो भारत की पहली लहर ऊर्जा है, लहर ऊर्जा परियोजना है भारत की फर्स्ट, वो बिजिनजाम में स्थापित की गई थी। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे ज़्यादा ताप विद्युत उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? कि इनमें से वो कौन सा राज्य है जो सबसे ज़्यादा ताप विद्युत उत्पन्न करने वाला राज्य है? ऑप्शन ए है तमिलनाडु, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है बिहार, ऑप्शन डी है छत्तीसगढ़। तो इनमें से वो कौन सा राज्य है जो सबसे ज़्यादा ताप विद्युत उत्पन्न करने वाला राज्य है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी कि महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जो है भारत में सबसे ज़्यादा ताप विद्युत उत्पन्न करने वाला राज्य है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कुल उत्पादित विद्युत में परमाणु शक्ति का भाग है। कि भारत में जो कुल उत्पादित विद्युत है, ठीक है, भारत में जो कुल उत्पादित विद्युत है उसमें परमाणु शक्ति का भाग है, परमाणु शक्ति का कितना भाग है? ऑप्शन ए है 2%, ऑप्शन बी है 3%, ऑप्शन सी है 4%, ऑप्शन डी है 5%। तो इनमें से भारत में कुल उत्पादित विद्युत में परमाणु शक्ति का भाग है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है, यानी कि 4%। जो परमाणु शक्ति का भाग है वो 4% है। भारत में जो कुल उत्पादित विद्युत है उसमें जो परमाणु शक्ति का भाग है वो 4% है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैगा में होता है, क्या कह रहा है, कैगा में होता है, कैगा में क्या होता है? ऑप्शन ए है जल विद्युत उत्पादन, ऑप्शन बी है कोयला उत्खनन, ऑप्शन सी है पोटाशियम निष्कर्षण, ऑप्शन डी है नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन। तो इनमें से कैगा में होता है, कैगा किससे रिलेट है कैगा? ठीक है, आरआरबी एनटीपीसी का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है, कैगा में होता है नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र है, क्या कह रहा है, जो भारत का फर्स्ट परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र है वो कहाँ है? ठीक है, ऑप्शन ए है तारापुर महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है कलपक्कम तमिलनाडु, ऑप्शन सी है काकरापार गुजरात, ऑप्शन डी है नरोरा उत्तर प्रदेश। तो इनमें से भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र है तो कहाँ पर है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? कि भारत का फर्स्ट परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र कहाँ पर है, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि तारापुर महाराष्ट्र। जो भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र है वो तारापुर महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकटक शक्ति परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? क्या कह रहा है, जो लोकटक शक्ति परियोजना है वो इनमें से किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है मेघालय, ऑप्शन बी है मणिपुर, ऑप्शन सी है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी है केरल। तो इनमें से लोकटक शक्ति परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा?
तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यानी कि मणिपुर। जो लोकटक शक्ति परियोजना है वो मणिपुर राज्य में स्थित है। लोकटक शक्ति परियोजना मणिपुर, ठीक है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किस स्थान पर विद्युत जल शक्ति में पैदा की जाती है। क्या कह रहा है कि इनमें से किस स्थान पर विद्युत जल शक्ति में पैदा की जाती है। ऑप्शन ए है एन्नौर, ऑप्शन बी है तूतीकोरिन, ऑप्शन सी है मेट्टूर, ऑप्शन डी है न्यू वैली। तो इनमें से किस स्थान पर विद्युत जो है जल शक्ति में पैदा की जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है यानी कि मेट्टूर। जो विद्युत जल शक्ति है, विद्युत जल शक्ति की जो पैदा की जाती है तो वो मेट्टूर में पैदा की जाती है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की कुल ऊर्जा खपत में निम्नलिखित साधनों के योगदान के आधार पर इनका सही अवरोही क्रम बताना है कि इनका सही अवरोही क्रम है, ठीक है। किसमें, भारत की कुल ऊर्जा खपत में, भारत की कुल ऊर्जा खपत में निम्नलिखित साधनों के योगदान के आधार पर कि इनका कितना योगदान हुआ है उसके आधार पर इनका सही अवरोही क्रम क्या है, ठीक है, ये बताना है। तो ऑप्शन ए है कोयला, पेट्रोलियम, फिर है प्राकृतिक गैस, देन विद्युत, जल विद्युत, ठीक है। बी ऑप्शन है पेट्रोलियम, कोयला, प्राकृतिक गैस, जल विद्युत। ऑप्शन सी है पेट्रोलियम, कोयला, जल विद्युत, प्राकृतिक गैस। ऑप्शन डी है कोयला, पेट्रोलियम, जल विद्युत, प्राकृतिक गैस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा कि भारत की कुल ऊर्जा की खपत में निम्नलिखित साधनों के योगदान के आधार पर इनका सही अवरोही क्रम क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है यानी कि कोयला, पेट्रोलियम, जल विद्युत, प्राकृतिक गैस। भारत की कुल ऊर्जा खपत में निम्नलिखित साधनों के आधार पर जो इसका सही अवरोही क्रम है वो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन है पवन ऊर्जा के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। क्या कह रहा है, जो पवन ऊर्जा है उसके उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। ऑप्शन ए है पांचवा, ऑप्शन बी है चौथा, ऑप्शन सी है तीसरा, ऑप्शन डी है दूसरा। तो इनमें से पवन ऊर्जा के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, ठीक है, पवन ऊर्जा को उत्पादन करने में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है यानी कि पांचवा। जो पवन ऊर्जा के उत्पादन में जो भारत का विश्व में, वर्ल्ड में जो स्थान है वो पांचवा स्थान है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम जल विद्युत केंद्र, क्या कह रहा है, जो भारत में प्रथम जल विद्युत केंद्र हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन की स्थापना 1897 ईस्वी में कहाँ की गई थी, ठीक है। क्वेश्चन पहले भी आया था, उसमें ये नहीं बताया गया था कि वो कब थी, 1897 में, ठीक है। इसमें बता रहे हैं भारत में प्रथम जल विद्युत केंद्र हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन की स्थापना जो कि 1897 ईस्वी में की गई थी, वो कहाँ पर की गई थी। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए है शिव समुद्रम, ऑप्शन बी है दार्जिलिंग, ऑप्शन सी है मोहरा, ऑप्शन डी है खोपोली। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन रिपीट हो रहा है ये, ठीक है। इस वीडियो का फर्स्ट पहले रिपीट हो चुका था स्टार्टिंग में ही, अब ये दोबारा है ये क्वेश्चन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा कि जो भारत में प्रथम जल विद्युत केंद्र है हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन जो कि 1897 ईस्वी में स्थापित की गई थी, तो वो कहाँ स्थापित की गई थी। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है यानी कि दार्जिलिंग, ठीक है। भारत में प्रथम जल विद्युत केंद्र 1897 में कहाँ पर स्थापित की गई थी, दार्जिलिंग में, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो अभी क्या होगा, अभी आधे से ज़्यादा जो बच्चे होंगे वो क्या कह रहे होंगे कि मैम आपने पहले क्या कहा था, जो भारत में प्रथम जल विद्युत केंद्र है वो शिव समुद्रम में है। 8th क्वेश्चन में आपने ये बताया है ना, और अभी आप क्या बता रहे हो 22 क्वेश्चन में कि जो भारत में प्रथम जल विद्युत केंद्र है वो कहाँ है, दार्जिलिंग में, यही है ना। ये सबके दिमाग में होगा कन्फ्यूजन कि ये क्या है,
ठीक है, तो मैं बताती हूँ ये क्या है। एक्चुअली क्या है ये, जो इसमें बोल रहा है भारत में प्रथम जल विद्युत केंद्र हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन की स्थापना 1897 इसने बोल दिया ना कि 1897 ईस्वी में कहाँ की गई थी। तो जहाँ इसने 1897 बोल दिया और इसने दार्जिलिंग का ऑप्शन दे दिया, तो इसका जो आंसर है राइट वो यही होगा, दार्जिलिंग। ठीक है, और जो हमारा 8th क्वेश्चन था उसमें ये नहीं बताया, उसमें दार्जिलिंग फर्स्ट बात तो ये है कि उसमें दार्जिलिंग ऑप्शन दिया ही नहीं था। सेकंड ये है कि उसमें ये 1897 और 1902 ये दोनों ही की बात नहीं की गई थी। जो दार्जिलिंग में स्थापना की गई थी वो 1897 में स्थापना की गई थी, और दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। प्रथम ही ये भारत में प्रथम जल विद्युत केंद्र की स्थापना 1897 ईस्वी में कहाँ की गई थी। इसमें बता रहा है जो 1897 ईस्वी में है वो कहाँ की गई थी, तो वो तो आएगा दार्जिलिंग में, जो कि पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, और जो हमारा 8th क्वेश्चन है हम उस पर भी चलते हैं, हम दोनों कन्फ्यूजन दूर करते हैं कि क्या है ये। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ये ही होगा कि 1897 ईस्वी में दार्जिलिंग में भारत में प्रथम जल विद्युत केंद्र की स्थापना की गई थी। ठीक है, इतना यहाँ तक क्लियर रखो, सब कोई कंफ्यूजन मत पालो। अब जाते हैं हम वापस से 8th क्वेश्चन पर। तो देखो हमारा जो 8th क्वेश्चन है उसमें क्या कह रहा है कि प्रथम जल विद्युत शक्ति केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया था। प्रथम, ठीक है, कहाँ पर स्थापित किया गया था, और फिर कह रहा है प्रथम भी कह रहा है वो, तो इसका जो आंसर है वो शिव समुद्रम में है। क्यों? क्योंकि पहली बात तो ये कि इसमें दार्जिलिंग ऑप्शन दिया ही नहीं है। ठीक है, और जब दार्जिलिंग ऑप्शन दिया ही नहीं है तो हमें तो किसी को तो कहना पड़ेगा ना प्रथम जल विद्युत शक्ति केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया था, तो वो शिव समुद्रम आएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, जो कि कर्नाटक में है। ठीक है, और ये 1902 में स्थापित किया गया था। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही है, इसमें शिव समुद्रम ही आएगा और उसमें दार्जिलिंग ही आएगा। तो क्वेश्चन देखकर आंसर दो। ठीक है, कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। ठीक है, यूं ही कंफ्यूज होकर कभी आंसर मत देना, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ने के बाद ही अपना आंसर दो कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, फिर मुझे क्या आंसर देना है। ठीक है, ये बात हमेशा ध्यान रखना, जल्दबाजी में कोई गलती ना करे। तो इसका जो आंसर आएगा वो शिव समुद्रम ही आएगा, जो कि 1902 में स्थापित किया गया था। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने वापस उसी क्वेश्चन पर, 22वें क्वेश्चन पर थे ना हम। हाँ जी, तो हमारा 22वां क्वेश्चन का आंसर दार्जिलिंग ही होगा, और जो 8th क्वेश्चन का आंसर जो है हमारा शिव समुद्रम ही होगा। ठीक है, देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित ताप विद्युत केंद्रों पर संबंधित राज्यों में कौन सुमेलित नहीं है। क्या कह रहा है कि इनमें से ताप विद्युत केंद्रों एवं संबंधित राज्यों में कि कौन सा है जो ताप विद्युत केंद्र और उसके साथ जो राज्य दिए हुए, स्टेट दिए हुए, वो सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा ये बताना है। ठीक है, ऑप्शन ए है विंध्याचल जो कि मध्य प्रदेश में, ऑप्शन बी है तालचर जो कि उड़ीसा, ऑप्शन सी कोरबा मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी है ओबरा उत्तर प्रदेश। तो इनमें से वो कौन सा युग्म है, कौन सा जोड़ा है जो कि सही नहीं है, जिसके साथ ताप विद्युत केंद्र और जो राज्य दिए हुए हैं वो गलत दिया हुआ है। तो बताए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका जो सुमेलित नहीं है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी यानी कि कोरबा। ठीक है, और जो बाकी ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन और ये डी, ये तीनों करेक्ट है और ऑप्शन सी इसका गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका वैसे राइट आंसर है। जो विंध्याचल जो ताप विद्युत केंद्र है वो मध्य प्रदेश में है, ऑप्शन बी जो तालचर है उसका जो विद्युत केंद्र है वो उड़ीसा में है, ऑप्शन डी जो ओबरा जो ताप विद्युत केंद्र है वो उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, जो इसमें ये
कोरबा बताया हुआ है मध्य प्रदेश में, ये इसका गलत है। तो उसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी होगा। ठीक है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना, क्या कह रहा है, भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना है। ऑप्शन ए है सतलज नदी पर भाखड़ा नांगल परियोजना, ऑप्शन बी है कृष्णा नदी पर शिव समुद्रम परियोजना, ऑप्शन सी है शरावती नदी पर महात्मा गांधी परियोजना, ऑप्शन डी है कावेरी नदी पर शिव समुद्रम परियोजना। तो भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना है, तो इनमें से कौन सी है जो भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो इसका जो करेक्ट आंसर वो है ऑप्शन डी पर कावेरी नदी पर शिव समुद्रम परियोजना, जो कि भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना है। इसका 8th क्वेश्चन में भी जिक्र हुआ है, जिसका हम अभी अभी बात करके आए हैं। ठीक है। प्रथम जल विद्युत केंद्र जो कि कहाँ, शिव समुद्रम पर, जो कि कावेरी नदी पर शिव समुद्रम परियोजना है। ठीक है। 1902 में स्थापित की गई थी, कर्नाटक में है वो। ठीक है, ये भी याद रखना, कब, 1902 में। ठीक है। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। देन आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या है, चूखा जल विद्युत परियोजना, क्या कह रहा है, चूखा जल विद्युत परियोजना जो कि भारत और भूटान की संयुक्त परियोजना है, किस नदी पर स्थित है। कौन सी जल विद्युत परियोजना, चूखा जल विद्युत परियोजना जो कि भारत और भूटान की संयुक्त, ठीक है, जो कि भारत और भूटान की संयुक्त परियोजना है, वो किस नदी पर स्थित है। ऑप्शन ए है वांगचू नदी, ऑप्शन बी है महाकाली नदी, ऑप्शन सी है मानस नदी, ऑप्शन डी है तीस्ता नदी। तो इनमें से चूखा जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है, यानी कि वांगचू नदी, जो वांगचू नदी पर चूखा जल विद्युत परियोजना स्थित है, जो कि भारत और भूटान की संयुक्त परियोजना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना स्थित है, तो बताएं महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन ए है कर्नाटक में तुंगभद्रा नदी पर, ऑप्शन बी है कर्नाटक में शरावती नदी पर, ऑप्शन सी कर्नाटक में कृष्णा नदी पर, ऑप्शन डी कर्नाटक में कावेरी नदी पर। तो इनमें से जो महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना है वो कौन सी नदी पर स्थित है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी कि कर्नाटक में शरावती नदी पर महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना स्थित है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना स्थित है, क्या कह रहा है, जो दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना है वो कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन ए है हिमाचल प्रदेश में व्यास नदी पर, ऑप्शन बी है जम्मू कश्मीर में झेलम नदी पर, ऑप्शन सी है जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर, ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पर। तो इनमें से जो दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना है वो कौन सी नदी पर स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि जो दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना है वो जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर स्थित है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा पवन ऊर्जा के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। क्वेश्चन क्या है कि इनमें से कौन से राज्यों में, ठीक है, इनमें से कौन से राज्यों में पवन ऊर्जा के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। कौन सा राज्य है जो पवन ऊर्जा के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है कर्नाटक, ऑप्शन सी है राजस्थान, ऑप्शन डी गुजरात। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा कि वो कौन सा राज्य है जो पवन ऊर्जा के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि गुजरात। जो गुजरात राज्य है वो पवन ऊर्जा के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में वाणिज्यिक ऊर्जा का प्रधान होता है। क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सा भारत में वाणिज्यिक ऊर्जा का प्रधान होता है। ऑप्शन ए है कोयला, ऑप्शन बी है खनिज तेल, ऑप्शन सी है नाभिकीय ऊर्जा, ऑप्शन डी है प्राकृतिक गैस। तो इनमें से कौन सा भारत में वाणिज्यिक ऊर्जा का प्रधान होता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है, यानी कि कोयला। जो भारत में वाणिज्यिक ऊर्जा का प्रधान होता है वो कोयला होता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, उड़ान एक गैस आधारित शक्ति परियोजना है। क्या कह रहा है, जो उड़ान है वो एक गैस आधारित शक्ति परियोजना है।
ऑप्शन ए है कर्नाटक में, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र में, ऑप्शन सी है तमिलनाडु में, ऑप्शन डी है गुजरात में। तो जो उड़ान एक गैस आधारित शक्ति परियोजना है वो कहाँ पर है, ठीक है, कौन से राज्य में है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी होगा, यानी कि महाराष्ट्र में। उड़ान एक गैस आधारित शक्ति परियोजना है जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है कि भारत के वाणिज्यिक ऊर्जा की, क्या क्वेश्चन है कि भारत के वाणिज्यिक ऊर्जा की, ठीक है, भारत की वाणिज्यिक ऊर्जा की खालिस्तान प्रतिशत पूर्ति कोयले से होती है, सब प्रतिशत में, ठीक है, कि भारत के वाणिज्यिक ऊर्जा की कितनी प्रतिशत पूर्ति कोयले से होती है। ऑप्शन ए है 76%, ऑप्शन बी है 56%, ऑप्शन सी है 67%, ऑप्शन डी है 52%। तो इनमें से भारत की वाणिज्यिक ऊर्जा की कितनी प्रतिशत पूर्ति कोयले से होती है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है, यानी कि 67% पूर्ति। जो 67% पूर्ति है वो कोयले से होती है भारत की वाणिज्यिक ऊर्जा की, ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र कहाँ स्थित है। क्वेश्चन क्या है, केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र कहाँ स्थित है, ठीक है। ऑप्शन ए है दिल्ली में, ऑप्शन बी है जामनगर में, ऑप्शन सी है श्रीशैलम में, ऑप्शन डी है खड़गवासला में, ठीक है। तो ऑप्शन क्वेश्चन क्या है, केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए है दिल्ली में, ऑप्शन बी जामनगर में, ऑप्शन सी है श्रीशैलम में, ऑप्शन डी है खड़गवासला में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी है, यानी कि खड़गवासला में केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र स्थित है, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, चेन्नई के समीप कल्पक्कम, क्या कह रहा है कि चेन्नई के समीप कल्पक्कम नामक स्थान पर निम्न में से किसकी स्थापना की गई है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, चेन्नई के समीप कल्पक्कम नामक स्थान पर इनमें से किसकी स्थापना की गई है। ऑप्शन ए है नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र, ऑप्शन बी है तेल शोधन संयंत्र, ऑप्शन सी है अखबारी कागज संयंत्र, ऑप्शन डी है लिग्नाइट कारखाना। तो इनमें से चेन्नई के समीप कल्पक्कम नामक स्थान पर किसकी स्थापना की गई है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बताए कि कल्पक्कम नामक स्थान पर किसकी स्थापना की गई है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है, यानी कि नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र। जो चेन्नई के समीप कल्पक्कम नामक स्थान पर जो स्थापना की गई है वो किसकी की गई है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट है, नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र इसकी स्थापना की गई है, ठीक है, नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र की। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, काकरापार परमाणु शक्ति केंद्र इनमें से किस राज्य में है। क्या कह रहा है, जो काकरापार परमाणु शक्ति केंद्र है वो निम्नांकित किस राज्य में है। ऑप्शन ए है कर्नाटक, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है तमिलनाडु, ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। तो इनमें से काकरापार परमाणु शक्ति केंद्र स्थित है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी कि गुजरात। जो काकरापार परमाणु शक्ति केंद्र है वो गुजरात में स्थित है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र है। क्या कह रहा है, जो भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र है वो कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए है काकरापार गुजरात, ऑप्शन बी है नरोरा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है तारापुर महाराष्ट्र, ऑप्शन डी कल्पक्कम तमिलनाडु। तो इनमें से जो भारत का प्रथम ऊर्जा उत्पादन केंद्र है वो कहाँ पर स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि तारापुर महाराष्ट्र। जो भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र है वो तारापुर महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है। आज इसके बाद आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है, कैगा में होता है। कैगा में क्या होता है, ये क्वेश्चन इस वीडियो में दोबारा आया है, ठीक है, ये पहले भी आ चुका है, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो बताए कैगा में होता है। ऑप्शन ए है जल विद्युत उत्पादन, ऑप्शन बी है कोयला उत्खनन, ऑप्शन सी है पोटेशियम निष्कर्षण, ऑप्शन डी है नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन। तो इनमें से कैगा में होता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी है, यानी कि नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन। डी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर है, कैगा में होता है नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन, ठीक है। तो
थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो। होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर भी करें, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।